बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों की खुराक में छुपे 3 सफ़ेद जहर और सेहतमंद मुतबादिल। नाजरीन, अपने इस्लामिक चैनल अल्फाज़ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी खुराक में 3 ऐसे अज्जा वो कौन से हैं जो रंगत में सफ़ेद तो हैं लेकिन वो जहर की सूरत में काम करते हैं। खाना अल्लाह पाक की एक अजीम नेमत है, लेकिन यही खाना अगर एतदाल से हट जाए तो जहर बन जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, बेशक अल्लाह पाक फजूल खर्च करने वालों को पसंद नहीं करते। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 चीज़ों की जिनका ज़्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान में मौत और बीमारी की सबसे बड़ी वजह बनती है। उसमें सबसे पहले जो सफ़ेद जहर के तौर पे हमारे सामने आता है वो है शक्कर या शुगर। इस शुगर की वजह से जो ज़्यादा बीमारियां हमारे पाकिस्तानियों में पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा है डायबिटीज़, दिल की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, मोटापा, जिगर की बीमारियां और क़ुव्वत मुदाफ़ियत का कमज़ोर। नाजरीन, पाकिस्तान में हर चौथा शख्स शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कोल्ड ड्रिंक्स और मीठा खाना। आप जानते हैं कि एक बोतल कोल्ड ड्रिंक में 15 से ज़्यादा चम्मच चीनी मौजूद होती है जो जिस्म के लिए जहर है। एक कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताऊं कि कुरान पाक में एक जगह पे बड़े खुले अल्फाज में कहा गया है कि हर चीज़ में हद से तजावज़ करने से मना है। एक हदीस का मफहूम यह है कि आदमी के पेट से बदतर कोई बर्तन नहीं, इंसान के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो कमर सीधी रख सके। ये हदीस हमें सिखाती है कि ज़्यादा खाना और ख़ास तौर पर मीठे में हद से बढ़ जाना बीमारियों का दरवाज़ा खोल देता है। नाजरीन, अगर मीठा खाने का दिल करे तो फ्रूट लें, इसमें कुदरती शक्कर, फ्रक्टोज के साथ साथ विटामिन और फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। सबसे बेहतर मुतबादिल जो आप शुगर की जगह पे ले सकते हैं वो है शहद, खजूर, गुड़, स्टीविया। मीठा खाएं लेकिन एतदाल के साथ। नाजरीन, दूसरे नंबर पे जो एक वाइट पॉइज़न हमारे खुराक में मौजूद है वो है नमक। इसकी वजह से जो ज़्यादातर बीमारियां हमें पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ती हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर है, दिल का दौरा है, फालिज का ख़तरा है, गुर्दों का फेल हो जाना और हड्डियों की कमज़ोरी। दुनिया में हर साल तकरीबन 20 लाख अमवात ज़्यादा नमक के इस्तेमाल की वजह से हो। पाकिस्तान में भी हाई ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है फूड, चिप्स, अचार और ज़ायद नमक वाली अशिया। कुरान पाक में एक आयत का मफहूम है कि अल्लाह पाक ने जो पाकीज़ा खुराक दी है उसे खाओ। हदीस नबवी में आता है कि म्याना रवी अख्तियार करो क्योंकि म्याना रवी में ही बरकत है। यानी नमक भी एक नेमत तो है मगर ज़्यादा इस्तेमाल बीमारी की तरफ लेके जाता है। आप जो आम वाइट साल्ट है उसकी वजह से पिंक हिमालयन साल्ट जो कि पाकिस्तान में आमतौर पर पाया जाता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मादनियात से भरपूर है और नहायत सेहतमंद। समंदरी नमक को भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कम प्रोसेस शुदा है और इसमें कुछ काफ़ी सारे जो अज्जा हैं वो मुफीद हैं। जड़ी बूटियों और मिसालों का इस्तेमाल खाने में जायका बढ़ाने के लिए हल्दी, काली मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, तीसरे नंबर पे जो एक वाइट पॉइज़न हमारी खुराक में चुपके से मौजूद है जो हमें रोज़ बरोज़ कमज़ोर कर रही हैं वो है वाइट फ्लोर यानी कि सफ़ेद आटा। अब ये सफ़ेद आटा है क्या? ये वो आटा है जिसे रिफ़ाइन करके इसकी छिलके और रेशा निकाल दिया जाता है। इससे बनी अशिया बिरयानी का चावल, बेकरी की अशिया, नान, बर्गर और बिस्किट वगैरह बनाए जाते हैं। बज़ाहिर ये नरम और लजीज तो होते हैं मगर सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इस वाइट फ्लोर यानी कि सफ़ेद आटे की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हमें देखने में मिलती हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है शुगर, डायबिटीज़। सफ़ेद आटा फ़ौरन खून में शुगर बढ़ाता तो है, इंसुलिन का निज़ाम ख़राब कर देता है और जो डायबिटीज़ का जो ख़तरा है वो ज़्यादा। दूसरे नंबर पे है मोटापा, क्योंकि फ़ाइबर ना होने की वजह से ये जो सफ़ेद आटा है ये जल्दी हज़म होकर भूख को दोबारा लगा देता है। ज़्यादा खाने की आदत बढ़ जाती है जिसकी वजह से मोटापा पाया जाता है। मैदा और आंतों के मसाइल, कब्ज़, तेज़ाबियत, मैदे का बोझ बढ़ जाना, दिल की बीमारियां, इनमें कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाकर दिल की शरियानों को तंग कर देता है। विटामिन और मादनियात की कमी की वजह से कुदरती रेशा और ग़िज़ाई अज्जा
نکال دینے کی وجہ سے جسم کو ضروری طاقت نہیں مل پاتی۔ ناظرین، اب اس سفید آٹے کا متبادل کیا ہے؟ سفید آٹا آپ چھوڑ کر گندم کا آٹا استعمال کریں، جو کہ عام چکی والا آٹا کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کی جگہ پہ آپ بارلے یعنی کہ جو کا آٹا، باجرہ اور مکئی کا آٹا یا براؤن بریڈ یا براؤن رائس یوز کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی سے لائک کریں، اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور کیونکہ ہم آپ کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحت، علم اور زندگی کے قیمتی موضوعات پر ویڈیوز لا رہے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔